गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशीष दुबे आपका स्वागत करता हूं इंडिया मोस्ट फेवरेट चैनल सॉल्यूशन ग्रुप पे और पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 11th वॉल्यूम 2 ऑफ फिजिक्स थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, बहुत दिनों से इंतज़ार था सर, मैं भी लगा हुआ था प्रयास में, तो कोई नहीं, आज इस प्रयास को और इंतज़ार को दोनों को हम लोग एक बढ़िया रिजल्ट देंगे और स्टार्ट करेंगे थर्मोडाइनमिक्स। तो आइए बात करते हैं थर्मोडाइनमिक्स में हम लोग हीट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, स्पेसिफिक हीट के बारे में, लेटेंट हीट के बारे में और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, साथ में हम लोग पढ़ेंगे कार्नोट इंजन को, रिवर्सिबल साइकिल को, इरिवर्सिबल साइकिल को, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर। इतने टॉपिक्स हैं, उसको हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। तो आइए, स्वागत कराया जाता है सर, हिम्मत जुटाइए और इस वीडियो में 40-45 मिनट साथ में रहिए। आइए देखते हैं, यहाँ पे देखो बच्चा, टॉपिक्स मैंने यहाँ पे डाल दिए क्योंकि थर्मोडायनेमिक जो चैप्टर है उसमें इतनी टॉपिक हम लोग मैक्सिमम आज इस वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं होनी पाए, इस तरीके की 2-3 वीडियो आएंगी, जिसका आज ये पहला वीडियो है। ठीक है, हम लोग कवर करते हैं जिसमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, हीट वर्क है, इंटरनल एनर्जी है, टेम्परेचर है, जीरो लॉ है, इंपॉर्टेंट टीडी। समय नहीं खराब करेंगे हम लोग, आप सोचोगे सर स्किप कर दो 1 मिनट, नहीं। तो आइए इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं थर्मोडायनेमिक अपने डिजिटल बोर्ड पर। ये देखिए सर, हमारी स्क्रीन पे आ चुका है सारा डेफिनेशन। ठीक है, हम जानते हैं बच्चा ये लिखने वाला बोर्ड है, लिखो मिटारो, तो फील करें डिजिटल की तरह। ठीक है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात की जा रही है, एक ऐसी सिस्टम जिसमें कि कलेक्शन ऑफ ढेर सारा वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर। इसमें क्या किया गया है, एक ऐसा सिस्टम मतलब बक्सा, डिब्बा, कटोरिया, जिसको हम लोग बंद कर सकें, पैक कर सकें, ढक सकें। ठीक है, तो क्या है, ये कलेक्शन है किसका, एक लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर का। मैटर मतलब एनीथिंग विच ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैज़ द मास, या फिर सॉलिड लिक्विड गैस। ये क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। ठीक है, विच हैव द सर्टेन वैल्यू, जिसकी क्या होगी, निश्चित होगी, उसके पास उसकी वैल्यू प्रेशर की भी फिक्स होगी, वॉल्यूम की भी, टेम्परेचर की भी, प्रेशर की भी, वॉल्यूम की भी, टेम्परेचर की भी, तभी वो क्या कहलाएगा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हम लोग जानते हैं, या थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल या फिर थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है और इंटरनल एनर्जी होती है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी, इन सभी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इन सभी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, इनका बहुत ही यूज़ आने वाला है। आगे बढ़ते मान हमने देखा क्या हीट होती है, हीट एक ऐसी होती है जब हम लोग खाना बनाते हैं और उस टाइम जल जाते हैं, नहीं बच्चा, वो वाली हीट तो वो भी होती है, बट उसकी डेफिनेशन लिखोगे क्या कि खाना बनाते रहते हैं बुझा जाते हैं, नहीं, उसके लिए बुझाना नहीं लिखेंगे, लिखेंगे हीट इज़ द एनर्जी इन विच प्रोसेस ऑफ द बीइंग ट्रांसफर। ये एक एनर्जी क्या है, हीट क्या है, एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होती है, कहाँ से, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, वन सिस्टम टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है, और ड्यू टू के कारण, ड्यू टू का मतलब के कारण, थर्मोडायनेमिक डिफरेंस के कारण, किसके कारण, थर्मोडायनेमिक डिफरेंस के कारण। दिख रहा है सभी को, विजिबल है थर्मोडायनेमिक। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग द एनर्जी ट्रांसफर्ड, वर्क के बारे में। द एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम बाई ए फोर्स मूविंग इट्स पॉइंट ऑफ सिस्टम, या फिर मूविंग इट्स पॉइंट्स ऑफ इट्स ओन डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है, अगर उसी डायरेक्शन में एनर्जी मूव करती है तो वहाँ पे वर्क डन होता है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी की बात करें, इंटरनल एनर्जी क्या होता है सर, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स किसके, मैटर के, मैटर किसका, जो सिस्टम है, सिस्टम कैसा, थर्मोडायनेमिक। समझ में आया। इंटरनल एनर्जी क्या सी होती है बच्चा, काइनेटिक और पोटेंशियल का सम मतलब जोड़। जब हम लोग काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ देंगे तो मॉलिक्यूल्स के, तो वो बताता है उसकी इंटरनल एनर्जी को। मॉलिक्यूल्स किसका, मैटर का, मैटर किसका, सिस्टम का, सिस्टम कैसा, थर्मोडायनेमिक। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर में रखा हुआ जो मैटर का मॉलिक्यूल्स है, उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ने पे हम लोग को इंटरनल एनर्जी मिलती है। अगर हम लोग के पास सिर्फ गैस ही गैस है, अगर हम लोग के पास सिर्फ गैस ही गैस है, तो इंटरनल एनर्जी की बात करें तो उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है, क्योंकि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी गैस में नेग्लिजिबल होती है सर। हमेशा उसके देखते हो रैंडम मॉलिक्यूल्स इस तरीके से मूव करते ही रहते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो इट इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ बॉडी, द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ बॉडी।
बॉडी कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, ये क्या बताएगा? उसके टेम्परेचर को। डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ द बॉडी, डिग्री ऑफ द हॉटनेस ऑफ बॉडी, कितनी गर्म है बॉडी, यही बताएगा सर टेम्परेचर। या फिर टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द कंडीशन, ये क्या बताता है? एक ऐसी कंडीशन को, किसके? हीट फ्लो के कंडीशन को दर्शाता है, हीट फ्लो के कंडीशन को दर्शाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जीरोथ लॉ। अभी तक आप लोग सोच रहे थे जीरो फीरो क्या, पर देखो उसके ऊपर लॉ भी आ गया, जीरोथ लॉ। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, टू सिस्टम, दो सिस्टम जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में विद द थर्ड, मतलब जैसे कोई दो डिब्बा ये मान लेना सर, क्योंकि सर थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो इसका मतलब क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम देख रहे हो ये वाली हिस्सा, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जब उसमें थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कांस्टेंट रहे। इसका मतलब क्या होगा? टीडी के वेरिएबल, टीडी का मतलब थर्मोडायनेमिक के वेरिएबल, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है बच्चा? टीडी के वेरिएबल कांस्टेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कांस्टेंट। और कौन है टीडी के वेरिएबल? पी है, वी है और टी है। कौन कौन है? पी है, वी है और टी है। समझ में आया? हाँ, अब जब दो सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, जैसे कि ये, ध्यान से देखिएगा, दो सिस्टम मान ले रहे हैं कि ये ए, इनका नाम है बी, या इनका नाम मुन्ना, इनका नाम था टुन्ना, इनका नाम था मुन्नी, इनका नाम रहा रानी। रानी या मुन्नी कहाँ रही ना? मुन्नी रानी यहाँ जीरोथ लॉ में क्या कह रही थी कि टू सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ये लोग हैं विद द थर्ड सिस्टम, अपने में आपस में नहीं है सर, थर्ड सिस्टम के साथ, मतलब इनके बीच में कैसी दीवार है? एडियाबैटिक वॉल है। कैसी दीवार है सर? एडियाबैटिक। अभी बताएंगे ये कैसी वॉल होती है? एडियाबैटिक, एडियाबैटिक वॉल है। सारी चीज़ों को लिखा नहीं जा सकता सर ने, सारे को समझाया जा सकता है पर सारा गोचोगे थोड़ी ना। एडियाबैटिक वॉल जहाँ से हीट ना फ्लो हो, हीट नहीं फ्लो हो सकता, नहीं फ्लो हो सकता। एडियाबैटिक का मतलब एक ऐसी दीवार सेरेमिक वाली जिसके अंदर का जो सिस्टम है, जितना भी अंदर उसके हीट हो, टेम्परेचर हो, वॉल्यूम हो, वो बाहर से सराउंडिंग से कोई अंतर ना आने दे, तो वो एडियाबैटिक वॉल है। मतलब हीट के फ्लो को रोक देगी तो वो एडियाबैटिक वॉल है। और यहाँ पे क्या है? हमने लगाया हुआ था कंडक्टिंग वॉल। हमने क्या लगाया था? कंडक्टिंग वॉल। इनके बीच में ठीक है, ये कौन सी वॉल है? कंडक्टिंग वॉल। ठीक है, कंडक्टिंग वॉल का मतलब नॉर्मल वाली, जिससे हीट कैन फ्लो। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से जो हीट निकलती थी इसके पास चली जाया करती थी, इनके पास जो हीट निकलती थी वो बीच में चली जाया करती थी। ए वाला सी के साथ थर्मोडायनेमिक टीडी इक्विलिब्रियम में आ गया, बी वाला भी सी के टीडी इक्विलिब्रियम में आ गया सर। जब ए सी के साथ भी इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ भी इक्विलिब्रियम में है, तो ए एंड बी, यही कहना है, आर इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, ए एंड बी आल्सो टीडी, टीडी मतलब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। समझ में आएगा तो जरूर बच्चा, प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर इतनी चीज़ें जो बताई जा रही समझ में आ जाए तो सिर्फ कमेंट करके बता दे हाँ सर आ गया। नहीं आता है तो प्लीज़ बच्चा बता दो हाँ सर नहीं आया, हमको इस टॉपिक में डाउट है, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ और इसको थोड़ा सा मजबूत और टॉपिक को अच्छा से अच्छा बनाया जा सके। ओके, तो इसको नोट करिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट टीडी टर्म की तरफ। ठीक है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा कभी कभी लहा दिया जाता है।
ठीक है। इक्वेशन ऑफ द स्टेट की बात करते हैं बच्चा हम लोग। इक्वेशन ऑफ स्टेट किससे कनेक्ट करता है? कनेक्ट कर रहा है सर, जोड़ रहा है, संपर्क साध रहा है। किससे? जैसे तुम उससे संपर्क साधते हो वैसे सर ये प्रेशर से भी साधता है, वॉल्यूम से भी और टेम्परेचर से भी। अब उधर से वापस भी आ जाओ कि सोचने लगे प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर की बातें हो रही हैं। प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर, जो इक्वेशन प्रेशर के साथ, वॉल्यूम के साथ और टेम्परेचर के साथ कनेक्ट होके एक इक्वेशन बनाता है उसको क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ स्टेट या फिर आइडियल गैस का इक्वेशन। तो हम लोग का बॉयल्स लॉ ने बताया था कि पीवी कांस्टेंट होता है, चार्ल्स ने बताया था सर V/T कांस्टेंट होता है। ठीक है, ज़्यादा हम लोग नहीं समझेंगे क्योंकि अभी काइनेटिक एनर्जी में इसका डिराइवेशन बचा हुआ है। ओके, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे सर, कंफर्म है, जो आपके एग्जाम में आए, ठीक है, या उस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ अगर बात करें हम लोग तो पीवी, ठीक है, दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करके लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करके लिखना चाह रहे हैं तो PVT इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, PVT कांस्टेंट और कॉम्बिनेशन, ये कौन सा इक्वेशन ऑफ स्टेट, दोनों में जब ये दो के दोनों जब कंबाइन होकर एक ये बना देते PV। कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग क्या जानते थे? AR, यहाँ आओ, ठीक है। तो PV के साथ वाला जो T था, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम R के साथ जाएंगे और भाग गया, PV बराबर RT। अगर नंबर ऑफ मोल है तो PV बराबर nRT। इसको चाहे आप इक्वेशन ऑफ स्टेट कहो, चाहे आइडियल गैस वाला कहो, जो भी कहोगे सब वैलिड है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जैसे कि पहला इक्वेशन ऑफ स्टेट हो गया, तो दूसरा है हम लोग का आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो बनने की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की क्या तमन्ना थी? इसकी तमन्ना थी कि एक दिन हमको भी लोग पढ़ें। हमने पढ़ाया सर, हमने क्या, लोगों ने ही बता दिया, हमने तो आज आप थोड़ा सा बता रहे हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस की बात की जाती है बच्चा, तो इसका मतलब व्हेन टेम्परेचर, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? आइसोथर्मल प्रोसेस। कैसे? आइसो को समझ लो सर कांस्टेंट, थर्मल से समझ लो टेम्परेचर, प्रोसेस से समझ लो प्रक्रिया। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या कहलाएगा? आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरा आइसोबैरिक की अगर बात कर लें, इधर देखें, आइसोबैरिक फिर से आइसो की बात करेंगे तो बच्चा हम लोग इसको क्या समझ लें? कांस्टेंट। समझने में बार किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की, ठीक है। और एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कांस्टेंट प्रेशर रहता है, व्हेन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। फिर आइसोकोरिक, फिर से कोरिक, या इसको हम लोग कह सकते हैं आइसोवॉल्यूमिक। अब तो पकड़ लिए सर क्या बातें होती है। वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए सर, इसका वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, कोई दिक्कत? ठीक है दोस्तों। एडियाबैटिक, ठीक है। एडियाबैटिक क्या है? एडियाबैटिक का मतलब होता है सर एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट का फ्लो जीरो रहे। हीट कांट फ्लो, हीट कांट चेंज या फिर फ्लो इन दिस प्रोसेस। ओके बच्चा, कोई दिक्कत?
और जैसे कहा जा रहा है इसमें प्रेशर, आइसोबैरिक में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो बकाया आपका टेम्परेचर वॉल्यूम ये में भी चेंज, ये हो सकता है, इट मे बी चेंज। अब ये नहीं कि ये भी नहीं बदलेगा, मे बी चेंज। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, P और V बदल सकता है सर, बदल सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत। इसी तरीके से हम वॉल्यूम कांस्टेंट, तो इसमें क्या बदल, टेम्परेचर और वॉल्यूम बदल सकता है, ठीक है। तो अभी तक के लिए हम लोग इसी वीडियो पे रोकेंगे सर। अब प्लीज़ आप लोग से हाईली रिक्वेस्ट है, अगर समझ में आए या ना भी समझ में आए, जिस टॉपिक में डाउट हो, तो निसंकोच होकर सर इस पे टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं। ओके बच्चा, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।